हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी थोड़ा व्यस्तता थी कुछ कारणों से, और आप जानते हैं कि इसमें प्रोटेस्ट चल रहा है आयोग के समक्ष जो भी पीसेस आए हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं जायज़ भी है क्योंकि छात्रों के साथ खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। तो उस सिलसिले में थोड़ा बहुत बिजी थे। कोई नहीं, हम आगे हमने मतलब ज़्यादा वीडियो पे तो नहीं आ पाएगी, लेकिन वन डे पे वन वीडियो देने की कोशिश करेंगे। और वैसे आप मान के चलिए कि जो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, वो आपका टलने वाला है, और आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम है वो भी आपका टलने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को हम साइड में करते हुए, ठीक है, इन दो साइड में करते हुए जब आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को बीपीएससी का आने वाला है उसको देखेंगे। ठीक है, उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। और अभी देखने आ रहे हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ और भी क्विज, डेली क्विज होती हैं और बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जिससे एग्ज़ाम में आने वाले काफ़ी बेनिफिट मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन को देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर मैंने ये टिक कर दिया है। ठीक है, मोपाला विद्रोह बिहार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1836 से 54 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? के.एन. हाजी सैयद काजी अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था। कारण क्या था कि जो जमींदार हैं का अत्याचार, अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध की नीतियों को अपनाना था। अब में उसके बाद आता है पागलपंथी, ये उत्तरी बंगाल में हुआ था और करम शाह एवं टीपू के नेतृत्व में हुआ था। टीपू सुल्तान के जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध हुआ था, कारण इसका ये था। और उसके बाद फेराजी आंदोलन कब हुआ था? 1838 में होता है। ठीक है, 1838 में होता है, फरीदपुर में होता है, जो कि आपका बंगाल में पड़ता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? हाजी सरियातुल्ला और जो दादू मियाँ हैं, ये इनके नेतृत्वकर्ता थे। और इस विद्रोह का कारण क्या था? जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध अर्धधार्मिक स्वरूप था, वो मेन कारण था। उसके बाद नील विद्रोह इंपॉर्टेंट बन जाता है बिहार पर्सपेक्टिव से। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो विष्णु थे, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास थे। कारण क्या था कि जो किसान से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, ये मुख्य कारण था। नेक्स्ट, पवाना विद्रोह 1837 से 1876। कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल के नेतृत्व में होता है। क्यों होता है? काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र रचना और बेदखली एवं लगान में वृद्धि करना इसके मुख्य कारण थे। उसके बाद आता है दक्कन का विद्रोह 1874 से 75। पूना, अहमदाबाद, शोलापुर और सतारा जैसे क्षेत्रों में होता है। किसके नेतृत्व में होता है? बाबा साहेब देशमुख के नेतृत्व में होता है। और कारण क्या थे? जो कपास कृषि को ऊपर लगान की वृद्धि और महाजनों द्वारा बेदखली इसके मुख्य कारण रहे हैं। बिजोलिया आंदोलन, ये आपका 1905, 1913, 1916, 1927 में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। नेतृत्वकर्ता इसके थे सीताराम दास, मणिकलाल वर्मा। क्यों हुआ था? किसानों पर विभिन्न प्रकार के नए प्रकार के कर लगाए गए थे, इसलिए ये विद्रोह हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1907, चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी में हुआ, जो कि बिहार में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका 70 बीपीएससी है। इस बार जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं वो फैक्चुअल नेचर पे ज़्यादा रहेंगी, तो आप इस पर ध्यान देंगे। फैक्ट पे नहीं रहेंगे, माफ़ कीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल नेचर पे रहेगी। ठीक है, फैक्चुअल तो आता ही था, लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल नेचर पे रहेगी, तो इस पर ध्यान देंगे चीज़ों को। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में होता है। किसके लिए होता है? त्रिकट्ठा जो प्रणाली है उसके विरोध में होता है। उसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918, ये गुजरात में होता है। यहाँ पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है। फसल की बर्बादी के लिए के बाद भी भू राजस्व वसूल किया जाना, ये इसका मुख्य कारण था। अवध किसान आंदोलन 1920, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद और उत्तर प्रदेश में होता है। रामचंद्र इसके मुख्य आंदोलनकर्ता थे। अवैध लगान वसूली, भू बेदखली नियम को लागू करना इसके मुख्य कारण में से एक था। अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। उसके बाद आते हैं एका आंदोलन, ये 1921 से 22 में होता है। कहाँ होता है? तो बाराबंकी का क्षेत्र, सीतापुर का क्षेत्र, हरदोई और बहराइच का क्षेत्र जो आता है वहाँ पे क्या होता है? एका आंदोलन होता है और मदारी पासी के नेतृत्व में होता है। क्यों होता है? लगान में वृद्धि के विरोध में ये किया गया था। उसके बाद बारदौली सत्याग्रह
1928 ये आपका कहाँ होता है, सूरत के बारदौली तालुका में होता है, ठीक है। तो ये सूरत में होता है। किसके नेतृत्व में होता है, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है। और क्यों हुआ, क्योंकि जो लगान में वृद्धि का विरोध करने के कारण हुआ। तो भागा आंदोलन बंगाल में होता है, किसके नेतृत्व में होता है, कंपाराम भुवन सिंह के नेतृत्व में होता है। और इसके कारण था जो बटाईदार हैं उनके निर्णय लिया गया कि किसानों को 50% की जगह 33% ही देंगे, इसका मुख्य वो था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था, ठीक है। भूदान का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया, विनोबा भावे ने किया था। प्रमुख जनजाति विद्रोह, चुआर जनजाति जो कि 1768 में होता है, किसके नेतृत्व में, राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह के नेतृत्व में होता है। प्रभावित क्षेत्र से कौन कौन सा था, झारखंड और बंगाल था, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी बात है बघेरा विद्रोह जो कि 1818 से 1820 में होता है, बघेरा सरदार में। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तो बड़ौदा क्षेत्र है वो आपका। हो विद्रोह यह आपका 1820, 1822 और 1832 में होता है, राजा पराहत के नेतृत्व में होता है। और जो सिंह भूप छोटा नागपुर पठार है वो आपका इसका क्षेत्र प्रभावित एरिया था। उसके बाद है भील विद्रोह, ये आपको जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पर ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली बीपीएससी से यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भील विद्रोह 1812 से 19 और 1825 में त्रिम्बकाजी दंगलिया सेवाराम के नेतृत्व में होता है, और जो खानदेशी इससे प्रभावित क्षेत्र होता है। उसके बाद खासी विद्रोह 1827 से 1833 में होता है, राजा तीरथ सिंह मुकुंद सिंह बारमानिक के नेतृत्व में होता है। और गारो खासी की जो पहाड़ियाँ हैं असम और मेघालय की, वो क्षेत्र से प्रभावित होता है। उसके बाद कोल विद्रोह, यह आपका 1831 से 32 में होता है, बुद्ध भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में होता है। कहाँ होता है, जो छोटा नागपुर का पठार है वो प्रभावित एरिया होता है इससे। और जो खोंड विद्रोह है ये 1846 से 48, फिर 1855 से 1914 ईस्वी में विवाह चक्र विश्नोई और राधा कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में होता है, और ये उड़ीसा क्षेत्र से प्रभावित था। नेक्स्ट आते हैं संथाल विद्रोह, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। संथाल विद्रोह बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1855-56 में होता है, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के संरक्षण में होता है। कहाँ होता है, बिहार का और झारखंड का जो एरिया है वहाँ पर ये बड़े लेवल पर होता है। उसके बाद होम विद्रोह, ये आपका 1828 से 1833 के बीच होता है, गोधर कुंवर जो के नेतृत्व में होता है। और असम का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो इससे काफ़ी प्रभावित होता है। रंपा विद्रोह, रंपा रिबेलियन 1879 ईस्वी से 18 होता है, और फिर 1922 से 24 में भी होता है। अल्लूरी राम सीताराम राजू के नेतृत्व में होता है। कहाँ पे होता है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद मुंडा जो विद्रोह है 1899 से 1900 की ईस्वी में होता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होता है। कहाँ होता है, छोटा नागपुर का जो पठार है वो प्रभावित क्षेत्र होता है इससे। उसके बाद क्या आता है, ताना भगत जो विद्रोह है 1920 से 30 ईस्वी में होता है, जतरा भगत बलराम भगत के नेतृत्व में होता है, छोटा नागपुर पठार के एरिया में होता है। जिया तरंग आंदोलन आपका 1931 में होता है, जेडो नाग एवं रानी गोल्डिल्यू के नेतृत्व में होता है, और ये आपका मणिपुर में होता है। उसके बाद कुछ और विद्रोह देख लेते हैं। कुछ नागरिक और आदिवासी विद्रोह हैं, इनको देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में होता है, किसके नेतृत्व में, केना सरकार और जो मंजिर शाह और द्विज नारायण के भी नेतृत्व में होता है। बंगाल और बिहार इससे प्रभावित क्षेत्र थे। फ़कीर विद्रोह 1776 से 77 में होता है, मजनून शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और देवी चौधरानी के नेतृत्व में होता है। कहाँ पे होता है, बंगाल में होता है। उसके बाद पाइक विद्रोह 1804 से 17, 1817 से और 1925 तक होता है। खुर्दा के राजा एवं उड़ीसा और जंग बंधु के बीच में होता है। कहाँ कौन सा क्षेत्र में होता है, उड़ीसा में होता है। रामोशी विद्रोह इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, 22 से 29 तक और 1839 से 41 तक होता है। चित्रन सिंह, उमाजी नरसिंह दंत्रे इनके नेतृत्व में होता है। कहाँ पे होता है, पूना में, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है।
कितूर का विद्रोह 1824 से 1839 में होता है। ठीक है, कितूर विद्रोह 1824 से 1839 में होता है। कितूर की रानी चिन्नम्मा के नेतृत्व में और धारवाड़ के निकट जो क्षेत्र है वहाँ प्रभावित होता है। गडकरी विद्रोह 1844 से ईस्वी में होता है। कृष्णा दाजी पंडित के नेतृत्व में और कोल्हापुर महाराष्ट्र में प्रभावित क्षेत्र है। फराइजी आंदोलन 1838 से 1858 ईस्वी में होता है। सरियतुल्लाह दादू मियाँ के नेतृत्व में कौन से एरिया में होता है? बंगाल में होता है। कूका विद्रोह 1840 से 1841 में होता है। इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। भगत जवाहरलाल मल के नेतृत्व में होता है और ये पंजाब का क्षेत्र प्रभावित होता है। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1833 ईस्वी में होता है। किसके नेतृत्व में होता है? करम शाह और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में होता है। शेरपुर जो पूर्वी बंगाल है वो क्षेत्र से प्रभावित होता है। उसके बाद थम्पी विद्रोह 1805 से 1809 में दीवान वेलू थम्पी के नेतृत्व में होता है और ये तिरुवनाकुरु जो केरल में पड़ता है वो क्षेत्र आपका प्रभावित होता है। उसके बाद है कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, स्थापना इसकी 1885 में होती है एलन एक्ट हुम के द्वारा, एओ हुम जिसे कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में परिसर में हुआ है। उसके बाद स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे उस समय वो जो ये लॉर्ड डफरिन है वो इस वायसराय था भारत का जब कांग्रेस स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख कुछ तथ्य देख लेते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे वो प्रथम अध्यक्ष है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, और जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे भारतीय और पहली महिला या पहली भारतीय महिला इन दोनों में अंतर है, तो इस तरह से आप देख के आंसर देंगे कौन सा पूछा गया है। और सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे सबसे युवा अध्यक्ष थे। कुछ अधिवेशन को देख लेते हैं। इसमें सारे तो इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट हमने हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, तो प्रथम देख लेते हैं। पहला 1886 में होता है, कलकत्ता में होता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। कौन थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और डफरिन के सभी सिद्धांतों में गार्डन पार्टी आमंत्रित किया गया था। ठीक है, हमने पहला देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कलकत्ता वाला देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। रहमतुल्लाह एम सयानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, 1896 में होता है। सर्वप्रथम इसमें वंदे भारत गाया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम इसमें वंदे भारत गाया हुआ था। उसके बाद बनारस अधिवेशन 1905 का देख लेते हैं, किसके नेतृत्व में होता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में होता है और बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी इसमें और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन भी किया गया था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हमने निशान लगा दिए हैं। 1907 सूरत का देख लेते हैं, रास बिहारी घोष के नेतृत्व करता थे, अध्यक्ष थे। मतलब कांग्रेस के प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल यहीं पे होता है। ठीक है, 1907 जो सूरत में हुआ उसी में कांग्रेस में विभाजन होता है। गरम और नरम दल की अवधारणा यहीं से विकसित होती है। इसके बाद 1911 का होता है, कलकत्ता में बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष होते हैं। बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पहली बार जनगण मन गाया गया था। यहाँ पर पहली बार जनगण मन गाया था, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। अंग्रेजों ने 1911 में ही कोलकाता से राजधानी स्थानांतरित भी की थी दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 1916 लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार के बीच में हुआ था, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे पढ़ सकते हैं। मुंबई में गवर्नर लॉर्ड विलियम वेलिंगटन के अधिवेशन में भाग लिया। नरम दल और गरम दल के समझौता होता है और कांग्रेस के मुस्लिम लीग की समझौता ज्ञापन होता है। उसके बाद 1917 कलकत्ता में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में वहाँ होती हैं और सर्वप्रथम तिरंगे को अपनाया गया है इसमें। ठीक है, तिरंगे को कहाँ अपनाया गया था? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद बेलगांव कर्नाटक वाला 1924 में होता है। यहाँ पे एकमात्र जो आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ध्यान रखिए 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। सिर्फ एक ही बार यह है और वो पूछा गया है क्वेश्चन कई बार कर्नाटक वाले में।
एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी, हाँ यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पारित किया गया, और प्रतिवर्ष 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाने के निर्णय यहीं से लिया गया था, लाहौर अधिवेशन में ही, ठीक है। उसके बाद फैजपुर 1937 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होता है। प्रथम अधिवेशन यहाँ गांव में हुआ था, ऐसा पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, ठीक है। 1940 मौलाना अब्दुल अजीज कलाम ने लिया। आज़ादी के 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे। ये लास्ट होता है जो कि मेरठ में होता है 1946 में, आचार्य JV कृपलानी के नेतृत्व में होता है अध्यक्ष है। स्वतंत्रता के समय ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है। उसके बाद आता है बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया, और इसके विरोध में, विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई एवं बहिष्कार का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार था कि सर्वप्रथम जो कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया गया, बंगाल विभाजन की प्रभावी करना 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो एग्जाम में आने की संभावनाएं बनी रहती है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना भी किया था। 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने द्वितीय इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली भव्य में दरबार में आयोजन हुआ, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के लिए घोषणा की गई थी, ठीक है। अभी मैंने बताया था वही है। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, ठीक है। तो 1911 में ये घोषणा हुई थी कि हम दिल्ली को राजधानी बनाएंगे, और लेकिन 1922 में ऑफिशियल डिक्लेयर हुआ कि 1912 में राजधानी दिल्ली हो चुकी है। उसके बाद देख लेते हैं मुस्लिम लीग 1906, ठीक है। 1906 मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 1906 में ढाका के नवीन सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन पर संपन्न हुआ। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन की प्रस्तावना पेश किया था, और इसके बाद जो पहला अध्यक्ष चुना गया था तो वो आगा खां को चुना गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग की पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन सूरत में कब हुआ? 1907 में हुआ। सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया। कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन चलाने के तौर तरीके को लेकर था। परिणाम हुआ ये कि जो इसमें कर्म और नरम दल विभाजित हो गया, हमने वो पर देखा भी है कि इम्पोर्टेंट है। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में 2 दल निकल के सामने आते हैं, एक गर्म दल और एक नरम दल के रूप में आते हैं। इस तरह से कांग्रेस के विभाजन होता है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ देख लेते हैं। लोकमान्य भारत के बेताज बादशाह कहे जाते थे। इनके द्वारा प्रकाशित मराठी केसरी 1881 ईस्वी में प्रकाशित होती है। उत्सव की शुरुआत 1893 में, गणपति उत्सव में 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाया जाता है। इंडियन ऑन रेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति के जनक भी कहा था, ठीक है। तो इनको जो बाल गंगाधर के बारे में देख रहे हैं, इनसे जो संबंधित उपलब्धियां हैं उनको हम देख रहे हैं, जो कि एग्जाम में आ सकता है। 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष तक की सजा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। मांडले जेल में इन्होंने गीता का रहस्य नामक जो पुस्तक है वहीं पर लिखी। उसके बाद जो तिलक हैं, तिलक ने कांग्रेस पर प्रथम प्रार्थना याचना विरोध राजनीति का आरोप लगाया था। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण उसको देख लेते हैं। वीडी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। पीवी मित्रा ने बंगाल अनुशीलन समिति की स्थापना की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस
और प्रफुल्ल चाकी के मुजफ्फरपुर न्यायाधीश के किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकर तुरंत किंग्सफोर्ड बच गया था, किंतु उसमें जो किंग्सफोर्ड था वो बच गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली एवं खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 1908 में मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई उसके बाद करने के बाद। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल मुख्य भूमिका निभाया गया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट होता क्रांतिकारियों से रिलेटेड। तो अभी हम वीडियो को यहीं रेफर करते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और लगे रहिए, आंदोलन तो चल रहा है, हालांकि एग्ज़ाम टलेगा है वो तो है ही, बट फिर भी आयोग का कोई भरोसा नहीं है। वैसे टलेगा तो हमें जानते ही हैं, अगर नहीं टलेगा फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन, बाय हुक बाय हुक जैसे भी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और आंदोलन जरूर करते रहिए। जो लोग प्रयागराज में नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन ट्वीट जरूर करें। ठीक है, ट्विटर पे ट्वीट करें और बार बार ट्वीट करें ताकि ये बातें ऊंची लेवल तक पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।